ॐ श्रीं चिन्तामणिपाश शारदा सद्गुरु सुखरास कृपा कर पूरो मन आस नवल नव पद महिमा गाऊं सरस अरु सौंदर पद चाहूं जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे जाप जप नव पद जयकारी आया मिलत पले वो धारी जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप दिया सम्मान घना उनको पौत्र पुण्य परଣା दी जिनको उदय तो होय गयो पुण्य को स्वसुर संग मुनि दर्शन पाया इते में कोतवाल आया जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे दान का चोर लाया नाथ देवो दंड बोले नृपाथ जमाए कहे चरज बात धर्म स्थानक में यह बातें राजा जे शोभा नहीं पाते जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। रत्न संचयपुर नगर में नैमित्तिक के कहे अनुसार योग मिला और रयण मंजूषा के साथ शादी हो गई। बड़े ठाट के साथ में रह रहे पुण्यवानी जिसकी प्रबल है। एक दिन ससुर जी के साथ में मुनिराज के दर्शन करने के लिए जा रहे, उनकी वाणी सुन रहे हैं और भाव विभोर होते जा रहे। जितने में तो सैनिक आए और उन्होंने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे नाथ, बाण के चोर को पकड़ करके लाए हैं। जिसने टैक्स नहीं चुकाया, ऐसा चोर जो है बहुत बड़ा सेठ है पर टैक्स नहीं चुकाया। अशोक, नींद आ रही है? बेंगलोर की थकान। मारवाड़ में केसर सिंह जी के गुड़े के निवासी और बेंगलोर राजाजी नगर में रहने वाले परम पूज्य माताजी महाराज साहब के सांसारिक तिहर पक्ष के परिवार। धर्म भावना की इनकी बहुत बहुत अनुमोदना है। परम पूज्य गुरुदेव बाबा मरुधर केसरी जी महाराज साहब के अनन्य भक्तों के रूप में ये सारा परिवार, और उन्हीं की कृपा से हर प्रकार से आनंद मंगल को इन्होंने प्राप्त किया है और हर समय लाभ लेने में आगे रहने वाले। बात आप सुन रहे हैं कि चोर को पकड़ करके लाए सैनिक ने यह बात राजा से कही, हे नाथ, इसको दंड दीजिए। साथ में जमाई बैठे हुए श्रीपाल जी, उन्होंने ये बात सुनी तो श्रीपाल जी ने ससुर जी से कहा, हे राजन, धर्म स्थान में इस बातों से शोभा बढ़ने वाली नहीं है। धर्म स्थान में राग द्वेष की बातें नहीं होनी चाहिए। धर्म स्थान में धर्म की भावना रहनी चाहिए। वाणी श्रवण कर रहे हैं तो उत्तम भावना रहनी चाहिए। यहाँ पर ये बातें शोभा नहीं देती। अनेक जनता वहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि धर्म स्थान में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जैन हो, जैनेतर हो, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, धर्म स्थान में सबका अधिकार रहता है।
वाणी सुनने के लिए अनेक महानुभाव वहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने कहा कि ये बातें राग द्वेष की धर्म स्थान में नहीं करना। ठीक वो बात बंद हो गई और बाद में वहाँ से बाहर निकले, राजसभा में पहुँच गए और राजा से कह रहे कि जिसको भी आप दंड देना चाहते हैं पहले उचित निर्णय ले लीजिए। एक और दुष्टता है तो दूसरी और सज्जनता है। दुष्टता किसमें है? धवल सेठ में, और सज्जनता श्रीपाल जी में। सज्जनता रखते हुए कि आप दंड दो तो निर्णय लो पहले कि किसको दंड दे रहे हैं। ये धवल सेठ जिसको आप देख रहे हैं ये मेरा धर्म पिता है, बहुत बड़ा सेठ है, करोड़ों का व्यापार करने वाला, देश विदेश में पूर्ण रूप से इनकी पैठ जमी हुई है। आप किसे ये दंड जो दे रहे हैं? धर्म पिता की बात सुनते ही राजा का क्रोध शांत हो गया और उनको बंधनों से मुक्त करते हुए सेठ छुड़ायो रे ओ पर उपकारी, मान बढ़ायो रे सेठ छुड़ायो रे, माप करे तक शेर उसी के ओछासन बैठायो रे, खातर कीने भूप सेठ निज ठाम सिधायो रे सेठ छोड़ायो रे। उपकारी इंसान हमेशा रतन जी उपकार ही करते हैं, वो कभी भी उपकार से मुकरने वाले नहीं होते, चाहे अगला कैसा भी क्यों न हो। इतना उपकार करके सेठ को छुड़ाने का काम कर दिया। माफी वहाँ पर राजा मांग रहे कि हमारी भूल हो गई है, उच्चासन दिया, जिसको मान सम्मान दिया सभा में। आनंद मंगल से समय व्यतीत हो रहा। एक दिन सेठ कुंवर के पास में आते हैं और मीठे मीठे शब्द कह रहे, क्योंकि जिसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है उस समय वो मीठा हो जाता। कि आप कुशल क्षेम से यहाँ तक तो लेकर के आ गए हैं, बहुत लायकी पना रहा आप में, पर अब यहाँ से और आगे जाने चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आप पहुँचा दो, क्योंकि आपके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। श्रीपाल जी ने सहज भाव में कहा कि आप तो आदेश फरमाइए, जब कहे तब मैं चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि श्रीपाल जी ने वचन दे दिया था कि मैं आपके साथ में रहूँगा। राजा के पास में अपनी मन की बात रखी कि अब हमें यहाँ से वापस आगे प्रस्थान करना है। राजा समझाते हैं, पर सोचा कि आखिर परदेशियों की क्या प्रीति होती है और बादल कब तक रह सकते हैं, वर्षे और आगे निकल जाते। बड़े ठाट बाट के साथ में वहाँ से विदा कर रहे। 7-7 प्रकार के नृत्य साथ में दिए गए, अनेक जाजा माल से भर कर के साथ में दी गई, कई प्रकार के माणक मोती चतुरंगिणी सेना जिसको साथ में दी गई। शुभ मुहूर्त के साथ में वहाँ से रवाना हो जाते, जाजों में बैठ गए और सबकी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि ऐसे पुण्यवंत प्राणी। कटारिया जी कितनी नींद लोगे? पुण्यवंत प्राणी वहाँ से जा रहे हैं तो सबको दुख हो रहा है। विदा किया वहाँ से, और वो सेठ जाजों में बैठे बैठे भी उसको शांति नहीं है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, वो किसी की रिद्धि साहिबी ये सब देख नहीं सकता है, बर्दाश्त नहीं हो सकता है। बस ऐसी स्थिति उनकी है। इतनी प्रभुता देखते हुए धवल सेठ का मन जल रहा है, भुन रहा है, और मन में सोचा कि येन केन प्रकारेण इनको मैं खत्म कर दूं, क्योंकि काम वासना भी उसमें भरी हुई है और लालच भी भरा हुआ है, दोनों बातें हो गई।
कामी व्यक्ति होता है वो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को कभी समझ नहीं सकता है। ऐसे दुष्ट विचार जिनमें कि ये इतनी सुंदर महारानी है, ये मुझे मिल जानी चाहिए, मेरी महारानियां बन जाए और इनकी सारी संपदा भी मुझे मिल जाए, तो इसके लिए तो इनको खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये सब अधिकार हो सकता है। मित्र जो पास में बैठे हुए, 3 मित्र उनके पास में आते हैं और सेठ जी से पूछा कि सेठ साहब तबीयत तो ठीक है आपकी, क्या बात है, कोई बीमार हो रहे हो, तकलीफ है तो बताइए क्या तकलीफ हो रही है। आखिर बातों ही बातों में उसने कह दिया कि मुझे तो बहुत बड़ी तकलीफ ये हो रही है कि ये दोनों महारानियां मेरी हो जाए और ये सारा धनमाल मुझे मिल जाए, इसके लिए श्रीपाल को खत्म करना है, इसमें तुम मेरे सहयोगी बनो। बात सुनते ही कानों में अंगुली डाल रहे तीनों मित्र कि क्या कर रहे हो ऐसा। भलो कियो भलो कियो भलो कियो रे, भलो कियो भलो कियो भलो कियो रे, कीर्तनो कुंवर थारो भलो कियो रे, कीर्तनो कुंवर थारो भलो कियो। गयो रो तो माल पाछो सारो लाणवारो, बंधन छुड़ाए राख्यो माज नोवे थारो, वारे लारे राजा की तो मान दियो रे, भलो कियो भलो कियो भलो कियो रे। बाल सम बाप सम जाने जिनने मारणो था चाहो, अरर अन्याय इसो मन में क्यों लावो, आज काई सेठ साहब नसो पियो रे, भलो कियो भलो कियो भलो कियो रे। 250 तो जहाज मारा खोस लिया पापी, आप रो बनावे काम पूरो आप थापी, धन धन देखी मारो जरे जियो रे, भलो कियो भलो कियो भलो कियो रे। झीणी रोथो करो पक्ष बुद्धिहीन सारा, काम तो सुधारो नहीं देखा लखण थारा, मन मारो थासो साप फाट गियो रे, भलो कियो भलो कियो भलो कियो रे। आगा जाओ आँखियाँ आदेठ मित्र द्रोही, समय पर काम आवे साचो मित्र सोही, चौथो मित्र सेठ जी के हाजिर वियो रे, भलो कियो भलो कियो कीर्तनो कुंवर थारो भलो कियो रे। हे सेठ साहब, हे मित्र, क्योंकि मित्र भी है और सेठ भी है, आप किसके लिए ऐसा सोच रहे हो, कितना भला आपके लिए किया, कितना उपकार आपके ऊपर किया। जगह जगह बंधनों से बंधित हो गए और छुड़ाने का काम श्रीपाल जी ने किया। जहाँ जहाँ गए राजाओं से मान सम्मान मिला तो श्रीपाल जी के कारण से मिला। आपको वो धर्म पिता मान रहा है, बाप मान रहा है, उनके साथ में ऐसा अन्याय करो, नरक में भी आपको स्थान मिलने वाला नहीं है। ऐसी बुरी दृष्टि रखने वालों का हाल बुरा हो जाएगा। यह बात सुनते एकदम आवेग में आते हैं, अरे तुम मित्र नहीं हो, द्रोही हो मेरे। मित्र होते तो मेरा काम साधते, द्रोही हो इसलिए उनका पक्ष ले रहे हो। तुम्हें पता है 250 तो मेरे जहाज खोज करके ले लिया, पर यह पता नहीं कि विकट की घड़ियां थी इसलिए जहाज दिया है, और मेरे जितने भी सैनिक और जितनी फौज थी उन सबको अपना बना लिया। अपना कोई कहने से नहीं बनता, गुण होते तो उसके अपने बनते हैं। कोई कहे मेरा बने, वैसी योग्यता हासिल करनी पड़ती है तो सब आपके पीछे आगे पीछे घूम सकते हैं, और वो योग्यता नहीं है तो घर परिवार के भी आपके आगे पीछे नहीं घूम सकते हैं। तो ऐसा सबको अपना बना लिया उसने, और इसका यह धन और लाड़ियां देख करके मेरा मन जल रहा है। ये दोनों मैं प्राप्त करना जो चाह रहा, जिनका पक्ष तुम कर रहे हो, लगता है कि बुद्धि नहीं है तुम्हारे में।
ऐसा पक्ष करने वाले आज अच्छी तरह से मैंने देख लिया, परख लिया कि तुम कैसे मित्र हो। ये सब बातें चौथा मित्र एक दूर बैठा बैठा सुन रहा। उसने सोचा आज पासा पलट सकता है, जैसा चाहूं वैसा मैं कर सकता हूं, क्योंकि जिसकी जैसी प्रकृति है वैसा ही काम करने वाले। भला है तो भला ही करता है और बुरा है तो बुरा ही करता है। वो मित्र सामने आता है कि सेठ साहब, तीनों मित्रों को तो आपने परख लिया अब अच्छी तरह से, मैं आपका काम साध लूंगा, पर पहले धन देना होगा आपको, इसके लिए सोनैया देनी होगी आपको। सेठ ने कहा मैं सोनैया भी दे दूंगा, पर मेरा काम साध लो। उसने कहा देखो, पहले तो मीठे बोल के श्रीपाल जी को अपने वश में करो, उसके बाद में जैसा मैं कहूँ वैसा काम कर लो, आपका काम सिद्ध हो जाएगा और रास्ते का कांटा मिट जाएगा। ठीक, मन में खुशी हो गई कि ये मित्र मेरा काम साध सकता है। सेंदो में डारो वश करके, दोष्ट दे सला बेधड़ के, धवल सुण मन माहे हर के, कुंवर से प्रीति करी गाड़ी, लेण को धन रिद्धि लाडी, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। अब तो धवल सेठ श्रीपाल से इतना मीठा बोलने लग गया, इतना मीठा, समय समय पर अपने पास में बुलाता है, बड़ी वात्सल्यता की बात करता है कि मानो कोई पुत्र तो इन्हीं का है। ऐसी वात्सल्यता देता जा रहा। और श्रीपाल जी सरल प्रकृति के, भद्र प्रकृति के, भद्र इंसान होता है, सरल होता है, सज्जन होता है, वो अपने समान सबको समझता है कि वो भी सज्जन है। तीनों मित्र समय समय पर सावधान करते हैं। महारानियां भी कहती है कि देखो वो दुष्ट प्रकृति का, उनका विश्वास मत करो, पर श्रीपाल जी उस बात को सुनी नहीं। श्रीपाल जी एक ही बात सोच रहे, मैं जिनके साथ में आया हूँ वो मेरा धर्म पिता है और ये मेरे साथ में कुछ करने वाले नहीं है। मान सम्मान जो दे रहे इतने। श्रीपाल जी को एक दिन धवल सेठ आश्चर्यचकित होकर के बुलाता, अरे आओ आओ जल्दी आओ, देखो एक आश्चर्यजनक बात है। श्रीपाल जी भागते हुए आए कि देखो 8 मुख का मगरमच्छ है। कितना? 8 मुख का मगरमच्छ समुद्र में जा रहा है, देखो जल्दी देखो, ऐसे नहीं दिखेगा। इस मंच पर चढ़ो और यहाँ से देखो। श्रीपाल जी सहज भाव में मंच पर चढ़ गए। जैसे ही वो मंच पर चढ़े और धवल सेठ फट से नीचा उतर गया और उतर करके मंच की डोर को काट दी गोल रूप से, और श्रीपाल जी धड़ाम से किसमें गिर गए? सागर में गिर गए। कुंवर श्रीपाल जी नव पद ओछरियोर, मंत्र पर भाव सो आपद सो टरियोर, मगर पीठ पे बैठ गो तीर तोड़ो जावे हो, बाहर निकस्यो वेग सो सेंदो तट पावे। धड़ाम से सागर में गिरा और सेठ जोर जोर से हाहाकार मचा रहा, क्योंकि कपटी इंसान होता है वो अपने पाप को छिपाने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करता रहता है, जोर जोर से रो रहा है। श्रीपाल जी जैसे ही सागर में गिरे और 9 पद का स्मरण किया, समझ गए 1 मिनट में कि बहुत बड़ा संकट सामने आ गया। जैसे ही 9 पदों का स्मरण किया, जिस मगरमच्छ की पीठ पर गिरे वो मगरमच्छ भयभीत हो रहा है कि मानो कोई 100 मण की शिला मेरे ऊपर आ गई। भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, अपनी जान बचा रहा है। कहावत है कि पुण्यवंत प्राणी का बाल भी वांका नहीं हो सकता है। कोई मारना चाहे तो भी उसका बाल वांका
नहीं कर सकता जो हो पुण्यवंत प्राणी, ऐसा पुण्यवंत प्राणी। मगरमच्छ भागता भागता सिंधु तट के किनारे पहुंच गया और किनारा देख करके श्रीपाल जी वहाँ से बाहर निकल गए समुद्र से। कंबू द्वीप और थानापुर नगर, श्रीपाल जी बाहर आए, एक उद्यान में बैठ गए। सोच रहे हैं कि क्या मेरी कर्म गति है, कहाँ तो मेरी जाजे रह गई, कहाँ मेरी महारानियाँ रह गई और कहाँ मैं आ गया यहाँ पर। ये कर्म कैसे कैसे मुझे घेर रहे हैं। थोड़ा सा सुख का आभास होता है और बीच में दुख आकर के इस प्रकार से जो घिर रहा है। इतने में तो सामने से बहुत से व्यक्ति आते हैं। चारों तरफ देखा तो चारों तरफ से व्यक्ति घेरे हुए हैं और जय जयकार बोलते जा रहे हैं। श्रीपाल जी ने सोचा कि मैं तो किसी को पहचानता नहीं और ये मेरी जय जयकार कैसे कर रहे हैं। रतन जी नींद आ रही है? ये मेरी जय जयकार कैसे कर रहे हैं। ठीक चारों तरफ देखते हुए उन सैनिकों ने सबने कहा कि नैमित्तिक ने पहले ही हमारे को बोल दिया था, इसलिए हमने आपको पहचान लिया है। नैमित्तिक ने यह कहा था, राजा ने किसी नैमित्तिक से पूछा कि पुत्री की शादी किसके साथ में होगी, तो उसने कहा सागर से तीरते तीरते महान राजवी के रूप में वो होगा, वो यहाँ पर आएंगे और उनके साथ में शादी हो जाएगी। बस आज यही योग बना कि आप सागर से तीरते हुए बाहर आए और आपके साथ में राजा की पुत्री की शादी होने वाली है। समाचार भेजे और बधा करके लेकर के गए। श्रीपाल जी आने वाली लक्ष्मी का आदर करने वाले थे। बड़े लाड कोड के साथ में वहाँ पर गुणमाला के साथ में शादी हो जाती है। राजा ने मान दिया, सम्मान दिया, बराबरी का सिंहासन दिया। पर अब पीछे की जो स्थिति जो है, अब सुनिए पूरब चरित जाजा का नर नार, सिंधु पड़ियो साहिबो दास्या करे विचार। जब श्रीपाल सागर में गिर गए तो दासी भागती भागती महारानियों के पास में आती है। हे महारानी जी साहिबा, श्रीपाल जी सागर में गिर गए हैं, सागर में गिर गए हैं। खबर लगी तो हृदय में ज्वाल उत्पन्न हो गई। आसमान छूता दुख उनके सामने खड़ा हो गया। रो रही है, मन में सोच रही है कि यह हत्यारा है तो एकमात्र ये धवल सेठ ही है। हमारे पति को सागर में डालने वाला है तो यही है, और कोई नहीं हो सकता है। पर जब पति यहाँ से चले गए हैं तो अब इज्जत आबरू रखना बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा, क्योंकि ये दुष्टी है, कामी है, किस समय क्या कर ले। रो रहे, रुदन मचा रहे। जीतने में तो धवल सेठ आता है और सांत्वना दे रहा कि आप रो मत, रो मत। अब शांति रखने से ही काम जो चलेगा। कर्म गति ऐसी उदय में जो आ गई है कि अब इज्जत प्रतिष्ठा कैसे रह सके, महारानियां ये सोच रही है। क्योंकि हिंसा करने वाला होता है वो किसी के दुखों को हरण करने में कोई शर्माता नहीं है, जाल रचने में कोई शर्माता नहीं है, कुकृत्य करने में कोई शर्माता नहीं है। कामी कुत्ते के समान जो बना हुआ रहता है, उनको अपनी खानदानी की इज्जत प्रतिष्ठा का कोई भी ख्याल उनको रहने वाला नहीं होता है। वो कलंक से भी डरने वाला नहीं होता है। धवल सेठ दौड़ता दौड़ता जाजों में आता है। धवल दौड़ तो आयो झाज में रोवे बांगा, अब कर सूर मर गयो प्राण आधार, अब कहीं कर सूर मन मोहन जातो रयो ओला खीणो सरदार, अब कहीं कर सूर। धवल सेठ दौड़ता दौड़ता जहाज में आता है।
अरे अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा। क्योंकि रोने रोने में भी बहुत बड़ा अंतर है। एक तो स्वार्थ को रोते हैं और एक तन्मयता से अपने दिल से रोते हैं। जब किसी के घर बैठने के लिए जाते हो तो उस समय कैसे कैसे रोते है ना। अगले जमाना की बातें हैं, आज की नहीं, कि वो अलग अलग प्रकार से उनकी राग जो निकलती हैं कि कोई तो अपने दिल का दुख रोते हैं और कोई कैसे रोते हैं, ये सब पता है ना आपको। ठीक वैसा ही हाल उनका जो हो रहा है, रो रहा है जोर से, मेरा मनमोहन, मेरा काम सुधारने वाला लाखीना सरदार वो चला गया। अब मेरी रक्षा कौन करेगा, कौन समय समय पर मेरा काम सुधारेगा। अरे वो तो गया जो गया, पर बहुत बड़ी बदनामी मेरी हो गई, क्योंकि मेरी जाज में आकर के वो सागर में गिरा, इसलिए बदनामी मेरी हो गई। अब मैं सही बात कह दूं तो भी दुनिया कौन मेरा विश्वास करेगी। कोई करेंगे कोई नहीं करेंगे, बदनामी हो गई। पर हे महारानियां, हे लाडियां, आप रो मत। रोने से कुछ भी काम सुधरने वाला नहीं है। घाटा पड़ा है तो मेरे पड़ा है, तुम्हारे घाटा पड़ने वाला नहीं है। तुम तो खाओ पियो और मौज मस्ती उड़ाओ, क्योंकि सोच तो मेरे को है कि मेरा काम कौन सुधारेगा। बड़े आराम से रहो, आपके हुक्म का कभी मैं उल्लंघन करने वाला नहीं हूँ। मर गया है उसके पीछे तो कोई मरा नहीं जा सकता है। जो मर गया वो कभी जिंदा होकर के आने वाला नहीं, इसलिए उनकी आस तो छोड़ो। चित्त से चिंता को बहना निकाल दो। कैसे वचन जो बोल रहा, ये मन जो है, ये मन मेरे से लगा लो, क्योंकि वो गया है, वो तो मेरा नौकर था, खरीदा हुआ नौकर था, और मैं उनका मालिक हूँ। तुम्हें पता है मेरे पास में किसी प्रकार की कमी नहीं। बस वो दिमाग से निकाल दो श्रीपाल को, और अब से तुम मेरी महारानियों के रूप में हो। हीरा जो है इतने दिन तो लोहे में बड़ा हुआ था, और अब सोने में मड़ेगा तो और ज़्यादा प्रज्वलित जो हो जाएगा, शोभा और बढ़ जाएगी। अपने आप को हीरा बता रहा है और श्रीपाल को लोहा बता रहा है। वचन सुने, वचन सुन दोनों वनिकारी, धवल को दीना धुतकारी, आंखों से हट जा व्यभिचारी, मौत क्यों आई है थारी, बढ़ावे बेटिया ने नारी, झापनित जपरे मेरी जान, झापनित जपरे। धवल सेठ के वचन सुन करके दोनों महारानियां सिंहनी के समान गर्जना करती, हे व्यभिचारी, हे दुष्टी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? किसको तुम अपनी नारियां कह रहे हो? तुम धर्म पिता के रूप में हो और बेटियों को तुम नारी कह रहे हो। महारानियां जो बनाना चाह रहे हो, यहाँ से हट जाओ। 1 मिनट भी हमारे सामने खड़े मत रहना। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा दिया तो तुम्हारे हाल बुरे हो जाएंगे। डर गया, भयभीत हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि ये भी सागर में गिर जाए तो मेरा किया कराया सारा पानी फिर जाएगा। चला गया, दूती को भेजता है और उनको समझा बुझा करके कि इतना धन ले लेना, उन महारानियों को मेरी बना दो। वो भी आती है, समझाती है, पर वो बातें सुनते हुए धुतकार करके उनको वहाँ से दूती को वापस भेज देती है। पर मन में सोच रही कि ये दुष्टी है, किस समय इस दाज में आ जाए, कैसा अकृत्य हो जाए। और पति यहाँ पर है नहीं अभी, क्योंकि सागर में डाल दिया गया है। तो अब अच्छा तो यही है कि सत्यशील धर्म की रक्षा करने के लिए इसी सागर में डूब करके मर जाना चाहिए। ऐसा विचार जिसके मन में आ रहा, जितने में तो वो 3 सुमित्र है वो सामने आते हैं कि हे बहनों, तुम चित्त से इस प्रकार का विचार निकाल दो, यह समय भी नहीं रहेगा।
जो समय बुरा है वो अच्छा समय भी तुम्हारे सामने अवश्य आ जाएगा। इते में माच्यो उत्पात हुआ घन घोर तड़ित पात, कापने लागो सहु साथ, दोष्ट ओ सतिया ने छेड़ी, सबा के हो जासे ढेरी, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। इतने में तो शील सहायक देवी देवता और 9 पद जिनके रक्षक देवी देवता, क्योंकि 9 पदों का स्मरण करते हैं तो उनके सेवक देवी देवता जो होते हैं उन स्वामी की रक्षा अवश्य रूप से करते हैं। आसन हिलता है चक्रेश्वरी माता का। ध्यान लगाकर देखा कि ऐसी महान सत्य जिनके ऊपर क्या आ गया है, कष्ट आ गया, सागर में उत्पात मच गया है। एकदम ऐसा उत्पात मचा कि पानी एकदम उफनता जा रहा है और जाजे डावाडोल होती जा रही है। यह स्थिति देख करके जितने सैनिक, इतना बड़ा दल जिनके साथ में है, वो सभी घबराने लग गए, क्योंकि प्राण तो सबको प्यारे होते हैं। सब घबरा रहे, कांप रहे और सब एक दूसरे की तरफ देखते हुए कह रहे, अरे ये दुष्ट है, एक पापी 100 को लेकर के डूबता है, ये दुष्ट है। इनकी दुष्टता के कारण से इस सागर में उत्पात मच गया है। सभी धर्म का शरणा ले रहे, याद कर रहे परमात्मा प्रभु का नाम, जितने में वो चक्रेश्वरी माता 9 पदों का स्मरण जैसे ही महारानी करती है, आई आई चक्रेश्वरी माता दर्शन दीनाता, आई आई चक्रेश्वरी माता दर्शन दीनाता, सतियों को दियान सहायता, मरणोमति विचारो, राज को से सो मिल जासे, सिरे पाल पति थारो, आए आए चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना। जो शांते सतावेगा तुझ ताई, उणरो शीस उड़ासो, सिरे पाल को राणिया साथे, माता से मिलवासो, आए आए चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना, आए आए चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना। आशा अमर सुरे कर पहुँचे पीछे अपने स्थान, सतियों की शंका सब मान, चले सिंधु तट अन आए आए चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना। कम्बुद्वीप के बंदरगाह पर डेरा सेठ जमाया, बहुमूल्य ले भेंट भूप पे धवल सेठ चले आया, आए आए चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना, आए आए चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना। चरण भेंट धर नमन करत ही, श्रीपाल दृग आया, सागर पड़ा मरा नहीं तो भी धवल घना घबराया, आए आए चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना। चक्रेश्वरी माता का आसन हिलता है। ध्यान लगाकर देखा, ऐसी महान सती साध्वी शील व्रत में अडिग जो रहने वाली, उन सतियों पर कष्ट आया है। शीघ्र ही उन जहाजों में प्रकट होते हैं
धन्य है ऐसी महान सतियों का जीवन। 9 पदों में इतनी आस्था और श्रद्धा रखने वाली, जैसी स्मरण किया, साधना की और माता साक्षात एक दिव्य आलोक सामने जो हो रहा है, ऐसा आलोक हो रहा कि जिस आलोक के सामने सूर्य का आलोक भी फीका जो लग रहा है, दर्शन दे रही वो सतियां सामने साक्षात उन सतियों के चरणों को नमन करते हुए, क्योंकि देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे, जो धर्म में दृढ़ रहता है उनके चरणों में देवी देवता नतमस्तक हो जाते। चक्रेश्वरी माता दर्शन देते हुए कि जो इस सतियों को सताएगा, एक अट्टहास ऐसी आवाज ध्वनि हो रही है उन जाजों के मध्य में कि जो इस सतियों को सताएगा, बुरी भावना इनके प्रति रखेगा, तो वो मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, जिंदा यहाँ पर रह नहीं पाएगा। और राजी खुशी के साथ में श्रीपाल से इन महान सतियों को मैं मिलवाने का काम करूंगी। इतना ही नहीं, जो इनको सताएगा उनका शीश उड़ा दूंगी, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और श्रीपाल को महारानियों के साथ में उनकी माता से मिलवाने का मैं काम जो करूंगी, ऐसा वचन कहते हुए, दर्शन देते हुए, तथास्तु कहते हुए वो महान चक्रेश्वरी माता अंतर्धान हो गई। आज भी जो 9 पदों में आस्था रखता है, ओलिजी तप विधि विधान के साथ में जो करता है, तो उनके लिए वो चक्रेश्वरी माता सहायक के रूप में अवश्य रूप से बन जाते। और क्षेत्रपाल जो देव है वो क्षेत्र की रक्षा कर रहे, जहाँ जहाँ जाजे जो जा रही है उत्पात मचा, और जिस दिशा में जाजे जानी थी वो दिशा पलट गई। ये प्रभाव किसका है? उन महान सतियों का प्रभाव, शील धर्म का प्रभाव। जाजे दिशा पलट दी और कम्बू द्वीप सुथानापुर नगर में श्रीपाल जी पहले से ही पहुंचे हुए हैं, और वो जाजे भी उसके सागर तट पर पहुंच गई है। सेठ ने वहां पर डेरा दे दिया, मन में खुशी मना रहा कि चलो मेरा कांटा तो निकल गया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो सारी ये रिद्धि साहिबी महारानियां सब मेरी हो जाएगी। बंदरगाह पर जाजे रोकते हुए सोच रहा कि इतने दिन तो वो श्रीपाल साथ में था, कोई भी संकट आता तो वो निवारण कर लेता, पर अब वो साथ में है नहीं, इसलिए मैं क्रय विक्रय माल का करूंगा, तो पहले यहाँ के राजा को खुश करना जरूरी है। राजा खुश हो जाएंगे तो फिर मुझे संकट कोई आने वाला नहीं है। बहुत बड़ा भेंटना लेकर के, बहुमूल्य भेंट लेकर राजा के चरणों में राजसभा में पहुंच जाता है। धवल सेठ जैसे ही वहां पर गया, नमन कर रहा है राजा के चरणों के पास में, जितने में देखा तो राजा के सिंहासन के पास में बराबरी का सिंहासन लगा हुआ, और उस पर कौन बैठे हुए हैं? श्रीपाल जी बैठे हुए हैं। उनको देखते ही पैरों तले धरती खिसक गई है, उनकी हाल बुरा हो गया है, क्योंकि पापी के पैर तो हमेशा कांपते हैं, और सत्य होता है वो निडर बना हुआ रहता है। अरे ऐसा पापी दुष्टी सागर में डाल दिया तो भी नहीं मरा, ये जिंदा रह गया और राजा के पास में बैठा हुआ है, अब मेरा हाल क्या हो जाएगा, ऐसा सोच रहा है। सुनेंगे आगे श्रीपाल जी को और आप कि वो श्रीपाल जी को देखकर ऐसा विचार करते हुए क्या स्थिति बनती है। पर दुष्ट होता है वो अपना स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। नींबन मीठा होए सींचिया गुड़ घिए से, जहाँ का पड़िया स्वभाव जासी जीव से। जिनका स्वभाव है वो मिटने वाला नहीं।